को लेंगे चिंतन में आज। और वास्तव में बोधचित्त क्या है, उसका स्वरूप क्या है, कैसे समझ सकते हैं। और जैसा कि कहते हैं, और हम लोगों को जब आगे बढ़ते हैं तो प्रतिज्ञाएं भी बताई जाती हैं बोधिसत्व की। तो उसको भी काफी लोग जानते हैं, शिविर भी कर चुके हैं या वर्कशॉप के माध्यम से। कहते हैं कि प्राणी मात्र के कल्याण की, बोधि प्राप्ति की सुदृढ़ इच्छा रखने वाले चित्त विशेष को, है ना, बोध चित्त कहते हैं, है ना। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे पास प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ना तो साधन विशेष है, ना क्षमता है। हम लोग गृहस्थ लोग हैं, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। लेकिन कितना कर रहे हैं, क्यों पीछे हैं, बहुत सारी बातें उसमें है। चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन वास्तव में ये जो पर कल्याण की भावना है ना, कल्याण प्राणी मात्र के लिए, सभी प्राणी मात्र के लिए, हम मैत्री भावना में भी करते हैं, या बोधचित्त की निर्मिति के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे बहुत प्रकाश जी उसमें कराते हैं अपनी कायानुस्थिति ध्यान साधना, है ना। पंच स्कंधों के बारे में हर एक चीज बड़े अच्छी तरह से बताते हैं, कैसे बना है, कैसे क्या क्या है, हर एक चीज को देखते हैं और निरंतर देखते आ रहे हैं। और बुद्धा स्मृति में भी देखते हैं। और इन सब चीजों को देखने के लिए हम पहले दिन सोमवार वाले दिन अपने चित्र को एकाग्र करने के लिए अनाथपान सती भी ध्यान करते हैं। दूसरे दिन ये जो बात आती है प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, हम मैत्री भावना करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं, सबके लिए करते हैं, और लगातार करते आ रहे हैं, घर में भी अभ्यास करते हैं। और इसी प्रकार पर कल्याण की संपूर्ण शक्ति रखने वाले, बुद्धत्व प्राप्ति के अभिलाषी चित्त का सहारा लेकर पर कल्याण को लक्ष्य बनाने वाले, है ना, उस विज्ञान जो मन से उत्पन्न होता है ना, उसको आप बोधचित्त समझ सकते हैं, है ना। अभी कैसे उत्पन्न होता है ये सब आप वर्गों में भी पढ़ सकते हैं, है ना। प्रार्थना या इच्छा मात्र से ये उत्पन्न नहीं होता है। जैसे मंदिरों में लोग प्रार्थना करते जाते हैं कि हमें मिल जाएगा, है ना, हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। परंतु क्या होता है, नियमित अभ्यास के द्वारा, नियमित अभ्यास, है ना, के द्वारा जब हमें विश्वास हो जाता है, किसका विश्वास होता है, अपनी सुख सुविधा का एकमात्र साधन जो है, क्या है, वो बुद्धत्व है। और पर कल्याण का भी एकमात्र स्रोत जो होता है, वो भी बुद्धत्व है। इसलिए हमें बुद्धत्व प्राप्त करना चाहिए, और इसलिए हम लोग लगे हैं, है ना। तभी हम अपना विकास कर सकते हैं। ऐसी एक जो सुदृढ़, हमने पहले बताया, इच्छा पर कल्याण की अभिलाषा से प्रेरित होकर दैनिक आचरण में जो उत्पन्न होता है या जो उत्पन्न होगा, इस प्रकार के सच्चे मन को अभिलाषा चित्तावस्था कह सकते हैं, को बोध चित्त कहते हैं, जिसका लक्ष्य हमने पहले बताया क्या है, पर कल्याण, है ना। और अपने मन में पहले हमने बताया बुद्धत्व प्राप्त की इच्छा स्वयं अपने कल्याण के स्वार्थ के भाव से प्रेरित है ना। हम पहले अपने कल्याण की बात करते हैं, ध्यान में भी वही बात होती है। जब हम अपना नहीं कर सकते, अपने लिए नहीं देख सकते, तो दूसरे का क्या करें। इसलिए अपना जरूरी है, अपने को करना चाहिए। और इसके बाद ये क्या है, क्योंकि
हम ये सोचते हैं अगर मुझे बुद्धत्व प्राप्त हो जाए तो क्या होता है, मुझे अपार ज्ञान और सुख शांति मिलेगी। ऐसे तो सोचते हैं, जिससे हम आज वंचित हैं। सुख शांति से तो वैसे हम लोग सदियों से वंचित हैं, लेकिन जो बुद्ध ने रास्ता बनाया वो कहाँ से कैसे भटक गया, कैसे क्या हो गया, आज हमें बाबा साहेब के द्वारा मिला है। तो इससे हम अपने अंदर बुद्धत्व प्राप्त करके सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम आज वंचित हैं। वास्तव में इस प्रकार बोध चित्त की उत्पत्ति भी है, क्योंकि बुद्धत्व की प्राप्ति बोध चित्त के बिना कदाचित संभव नहीं। जब तक हमारे चित्त में बोध की वो ना हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा भी समझ सकते हैं। और इसके बारे में चाहे आचार्य शांति देव हो, चाहे वसुबंध हो, सबने बताया है ना, बहुत सारी बातें बताई है ना। और वास्तव में बुद्धत्व की प्राप्ति बोध चित्त के बिना कदाचित संभव नहीं है, इसलिए हम बोध चित्त उत्पन्न किए बिना नहीं रह सकते, इसलिए हम लगातार लगे हुए हैं। हम सभी लोग, हम नहीं, आप भी हैं उसमें, सभी लोग हैं, लगे हुए हैं, कैसे भी हमें मिले एक झलक कभी कभी दिख जाती होगी किसी को, एक आध झलक, है ना। तो इसीलिए हम सब लगे हुए हैं। और इस प्रकार विचार वास्तव में बोध चित्त है ना, कैसे उत्पन्न होगा कैसे नहीं, ये हम समझ सकते हैं, है ना। और बोध चित्त की उत्पत्ति के अभ्यास की परंपराएं, आ, और इसमें जो है असंग ने या मैत्रीनाथ ने जो बताई है, इसमें बहुत सारी बातें है ना। इसका हेतु फल, फल के उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें हैं। और इसमें आचार्य नागार्जुन ने भी या शांत देव ने, सबने बहुत अच्छी तरह से बताई है। इसको हम अगर पढ़ना चाहें तो शांति देव जी को बोधचर्य अवतार में भी पढ़ सकते हैं। नागार्जुन के बारे में भी बहुत सारी किताबें हैं, हम पढ़ सकते हैं, है ना। और जिससे क्या होता है, हमारा परिवर्तन जो है इन शिक्षाओं से, उसको आत्मसात करते हैं, इन सब पर हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तभी होता है। और जब ये सब करने लगते हैं तो हमारी पारमिताएं भी उसमें आगे बहुत कुछ करना पड़ता है, सीलों का भी पालन करना पड़ता है, बहुत सारी बातें आती हैं, ऐसा भी हम देख सकते हैं। और आचार्य शांति देव अपने बोधचर्य अवतार में इसके बारे में भी बताते हैं कि बोध चित्त जो है एक गोबर के कंडे से बना बिठौरा, समझते हो, जब गांव में उपले लोग बनाते हैं और उसको बनाने के बाद बिठौरा बनाते हैं, उसको जहाँ इकट्ठा करते हैं सूखने के बाद, उसे बिठौरा बोलते हैं, है ना। तो वहां से भी हम समझ सकते हैं, है ना, कैसे कि ये जो बिठौरा है, जिसमें एक अंधेरी रात में एक अंधा व्यक्ति अमूल रत्न ढूंढ रहा है ना, इस प्रकार से हम बोध चित्त को समझ सकते हैं, है ना, इसके समान समझ सकते हैं। और इसी के उसमें उन्होंने जैसे ये भी बोला है कि एक अंधा व्यक्ति क्या कूड़े के ढेर में रत्न मिल जाए, वैसे ही बोध चित्त किसी तरह मुझ में उदित हुआ है, ऐसा हो जाए कितनी खुशी होती है, कितना आनंद आता है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है ना। जगत की मृत्यु के नाश के लिए ये बोधिचित्त क्या है, एक रसायन की तरह है, जगत की द्वैतता दूर करने के करने वाली ये जो है अक्षय निधि है, जिसका क्षय ना हो, ऐसी प्रकार की विधि है, ऐसा हम समझ सकते हैं, है ना। और जगत के मृत्यु, अब इसमें बहुत सारी बातें होती है। और जगत की व्याधि शांति
है करने वाली ये बहुत चित्त उत्तम औषधि है, ऐसा भी आचार्य शांतिदेव कहते हैं। आप समझ सकते हैं। और वास्तव में इन सब बातों के लिए बोधिचित्त सर्वसाधारण एक सेतु ऐसा है। कैसा सेतु? जैसे हम नदी पार करना हो, समुद्र बात पार करना हो तो पुल होता है। हम पानी में नहीं भीगेंगे, या उससे हमें नहीं तैरना पड़ेगा, या उसमें नहीं जाना पड़ेगा, हम पार हो जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो सेतु की बात की है, दुर्गति का सेतु, हमारी अकुशलताओं का सेतु, है ना। तो इस प्रकार की सेतु को हम पार कर सकते हैं बड़े आराम से, है ना। और जगत के क्लेश मल को शांत करके, या शांत करने वाला ये उदित हुआ बोधिचित्त, जो चंद्रमा के समान। कैसा है? चंद्रमा के समान। वास्तव में देखते हैं, चंद्रमा जो है, पूर्णिमा का चंद्रमा हो या सूर्य का भी उदाहरण ले सकते हैं। क्या है ये जब अपना उजाला बिखेरता है तो ये नहीं देखता है कि ये क्या समुद्र है या नाला है, या एक देश है दूसरा देश है, या छोटा है या बड़ा है, या गोरा है या काला है, या किस जात का है उस जात का है, ये पशु है या मनुष्य है, कुछ नहीं भेदभाव करता। ऐसे निर्मिति बोध चित्त की होती है। जब बोध चित्त की निर्मिति होती है तो व्यक्ति के अंदर ऐसा भाव आ जाता है, ऐसे हम समझ सकते हैं। और आध्यात्मिक तत्वों को अपने अंदर विकसित करना, जिससे वो अपना कल्याण और आध्यात्मिक विकास कर सके। और इसके लिए क्या, चर्चा के द्वारा, चिंतन के द्वारा, पूजा के द्वारा, है ना, या शिविरों में, या लोगों के संगति के द्वारा, ध्यान साधना से भी ये बढ़ सकती है। बहुत सारी बातें होती हैं। और इन सब तत्वों को कैसे हम देखते हैं, ये सब हमारा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हम कुशलता की तरफ जा रहे हैं, अकुशलता की तरफ जा रहे हैं, हमें कैसे पता चलता है? आप पढ़े होंगे, आप सभी लोग जानते हैं, हम दंभिच करते हैं, चीजों को देखते हैं, क्या कुशल है क्या अकुशल है ना। जो हमारे अंदर कुशल अकुशल होता है, इसका पता करना, है ना। कौन सी ध्यान के माध्यम से हमारी अकुशलता छूटी है, कौन सी नहीं छूटी है, या हम कौन सी अवस्था में हैं, हम बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं, है ना। निवरणों में जो संघर्ष होता है ध्यान में, हम धब बिच के अंदर ये देखते हैं। और पहले या वैसे भी बताया जाता है, जब हम ध्यान करते हैं हमारे अंदर क्या कुशल विचार आते हैं, हमारे अंदर कौन से निवरण आते हैं, इसकी डायरी भी बनाते हैं। और डेली का प्रैक्टिस में, हाँ आज हमारे अंदर ये निवरण आया, आज ये दूर हुआ, या इस पे हम आगे प्रयास करेंगे। बहुत सारी बातें होती हैं। और इन सब चीजों के प्रति हम ग्रहणशील होते हैं। और ग्रहणशील जो है, ग्रहणशीलता जो है, व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। किसके अंदर होनी चाहिए? व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। इसका तत्व क्या होता है? सुनो, सुनते रहो, देखो, देखते रहो, समझो, है ना, फिर उसका अनुभव करो। कितनी अच्छी बात। फिर अच्छे कार्यों में मन लगाओ, निस्वार्थ सेवा के भाव से। निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है ना। निस्वार्थ भाव से मैत्री का विकास करना है, तथा अपने मित्र बनाओ, और करुणा की भावना से दुखियों की सेवा करना, सहायता करना, है। ये सारी बातें
उसके अंदर आती है, जैसा हमने शुरू में बताया, है ना। पर कल्याण के लिए ये बोध चित्त होता है। और वास्तव में इसके अलावा भी होती है, हमें दान भावना बढ़ाना। देखो, इसमें भी लोग दान देते रहते हैं कि सबको पता है कि हमारे ध्यान संध्या का कार्यक्रम है, या कहीं हम अपने सेंटर से जुड़े हैं, हर एक जगह। और आजकल तो हमारे इस संघ में इतना वो है कि सारा कुछ दान से ही चल रहा है, कहीं और से नहीं आता। मित्रों से या शिविरों के माध्यम से कैसे भी किसी तरह लोग, क्योंकि जो पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं, है ना, इसी में कोई उनका अलग से साधन नहीं आएगा। उनको भी जीविका अपना चलाना है, अपने बच्चों को, परिवार को देखना है। हम लोग गृहस्थ हैं, इसलिए दान भावना बढ़ाना, है ना, ये पहली पारमिता का पालन करना बोध चित्त के उगम में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये भी होता है, बोध चित्त की निर्मिति के लिए हम पूजा नियमित करें, श्रद्धा भाव से करें। जो अंधश्रद्धा ना हो, श्रद्धा भाव से पूजा, बोध सत्य के गुणों के, उनके जो उपदेश है उसका अनुसरण करना, अपने अंदर ग्रहण करना, ये सारी बातें नियमित रूप से करना, इससे भी हमारा हृदय परिवर्तन हो सकता है ना। लेकिन ये सब क्या है कि हृदय पूर्वक अपने आत्म भाव से करते रहना चाहिए, है ना। सप्तांग पूजा से भी हो सकता है, अगर हम अपने आत्म भाव से, ग्रहणशीलता से अच्छी तरह से करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो उससे भी हो सकता है ना। और जैसे सप्तांग पूजा में उच्च आदर्शों के प्रति उसकी प्राप्ति की आशा जगती है। जो जो पूजा, है ना, हम करते हैं, प्राप्त करते हैं, अपने तक सीमित नहीं, लास्ट में पुण्य भाव करते हैं ना, आत्म भाव। तो क्या जो कुछ हम करते हैं वो अपने तक सीमित नहीं रहते। जब तक प्राणी मात्र को इसका लाभ न मिले तब तक के लिए हम ऐसा करते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितने अच्छा सा इसके बारे में भंते जी ने बताया है, या जिस परंपरा से आई है आप समझ सकते हैं। इस प्रकार करते रहने से बोध चित्त का उदय होगा, भक्ति के भाव से बोध चित्त का उदय होगा, ग्रहणशीलता से इसका उदय होगा। आप आचार्य शांति देव के बारे में बताया, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वो भी ग्रहणशील व्यक्ति, कितना दिन भर सोते रहते थे, उनको लोग समझते थे कि ये तो सोता रहता, कुछ आते नहीं है। अगर उनकी जीवनी के बारे में जैसा लोग बताते हैं, लोग सुनते हैं, कितनी अद्भुत बात थी। लेकिन जब उनको प्रवचन के लिए बोला जाता था, बोला गया, तो वहां पे मात्र उपहास उपहास बस बोला गया कि वो भी तो है। लेकिन वो जब बोलते रहे तो बोलते ही चले गए, क्योंकि वो चिंतन करते थे, मनन करते थे, अभ्यास करते थे। भले दिन में सोते थे, रात में वो एकांत में अपना सब कुछ करते थे। सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति होती, किसको किस प्रकार से करना है ना। क्योंकि कहते हैं कि जैसे हिरन होता ना, रेगिस्तान में कस्तूरी मिर्च की उसको ढूंढता रहता है, क्या बोलते हैं, सुगंध को ढूंढता रहता है, उसी प्रकार से। क्योंकि वो कस्तूरी मिर्च तो उसके ही अंदर होता है, उसकी ही खोपड़ी में होता है, लेकिन वो ढूंढता रहता कहीं और। उसी प्रकार ये बुद्ध बोधित हमारे अंदर है, सबके अंदर है। अब उसकी निर्मिति हम कैसे कर सकते हैं, वो हमें स्वयं को करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं। जैसे बुद्ध बुद्ध भी कहते हैं कि हम तो मात्र मार्गदर्शक हैं, हम तो रास्ता बताने वाले हैं, करना तो आपको।
इस प्रकार से हम समझ सकते हैं हम कहाँ पे हैं, कैसे हैं। इसका चिंतन करना ये हमारा काम है। कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसका कैसे उदय हो सकता है ना। इसको हम समझ सकते हैं। जैसे हमने पहले ही बताया, बुद्धानुस्मृति करना हम रेगुलर कर रहे हैं, कायानुपස්සना हम रेगुलर कर रहे हैं, है ना। और उसमें ये भी है, भूतकाल में जो है पहले के या आगे के सबके बारे में, बुद्ध के बारे में हम सब कुछ अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। आने वाले समय में भी मैत्रेय याद 10 दिशाओं में विद्यमान, तीनों कालों में, तीनों कालों के जो बुद्ध हैं, है ना, बुद्ध बनने से पहले जब उन्होंने प्रारंभ में संबोधि प्राप्त करने का संकल्प लिया था, तो वह भी कैसे थे, हमारे जैसे थे। वो भी माता के गर्भ से पैदा हुए थे, उनका भी पालन पोषण हुआ था, वो भी सेम एक मानव थे। उन्होंने अपना घर, अपना राज पाट या जो कुछ था सब कुछ छोड़ा, और लोगों के कल्याण, क्योंकि उन्होंने देखा था संसार दुख में। अब दुख को दूर करने के लिए अपना, उनके अंदर कितनी करुणा भरी थी, उन्हें करुणावान भी कहते हैं। लोगों के दुख को दूर करने के लिए, है ना, वो घर से निकल पड़े, है ना। तो आप यहाँ समझ सकते हैं पर कल्याण के लिए, आ गई ना वही बात, कि पर कल्याण के भाव से उन्होंने अपने घर को छोड़ा और संबोधि प्राप्त की, है ना। अनुत्तर जीव वो बन गए, है ना, विशुद्ध रूप से। ये महायानी पद्धति है, और इसमें जो है ये 4 बातें इसमें निहित है ना, जिसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। और उन्हीं 4 बातों पे आज हम चिंतन भी करने वाले हैं। क्या है? आध्यात्मिक ऊर्जा बल से सभी बुद्ध परम संबोधि को प्राप्त हुए, और निर्वाण इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, तो हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। इस पर भी हम चिंतन कर सकते हैं, इस पर हम चिंतन करेंगे, क्योंकि वो भी हमारी तरह थे, तो हम भी तो कर सकते हैं। और दूसरी बात होती है, सभी बुद्ध अज्ञान रूपी अंधकार से निकलकर प्रज्ञा रूपी प्रकाश की रोशनी को उजागर करते हैं, और बढ़ाने का, और अपने अपने परम हृदय से अपने अकुशलताओं का दमन करते हैं, है, और ये निश्चित करते हैं अंतिमता तीनों लोकों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो हम भी उनके पद चिन्हों पर चढ़कर उसी प्रकार मुक्त हो सकते हैं। हम ऐसा चिंतन कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं। और अगली बात होती है कि सभी बुद्धों ने उच्च उदार चित्त मानवीय स्वभाव से जन्म और मृत्यु के महासमुद्र को पार किया है। क्या है? पार किया है, और राग तथा सभी पापों का भस्म कर दिया है। फिर हम क्यों नहीं कर सकते? प्रयास तो कर सकते हैं, और भव सागर से पार हो सकते हैं। इसका हमें चिंतन करना है। और अगली बात होती है कि सभी बुद्धों ने विशाल आध्यात्मिक बल से सभी बंधनों, जैसे संपत्ति, परिवार, यश अपयश, है ना, शरीर और जीवन का त्याग किया है। हम भी वैसा कर सकते हैं, है ना। ऐसा हम चिंतन कर सकते हैं, ऐसी भावना, हम चिंतन की भावना कर सकते हैं अपने मन में। बुद्ध की, बुद्धों की स्मृति को, हमारा हृदय जो है समस्त दयालु, करुणामय, उदार,
होता ही जाएगा। ऐसा हम चिंतन करेंगे जब ऐसी भावना होगी। अज्ञान, राग, द्वेष, मोह, बहुत सारी बातें जो है ये धीरे धीरे छटेंगे। हैं, संसार की जो ये सारी बातें हैं, ये हम देख सकते हैं, अनित्यता को देख सकते हैं, अनात्मकता को देख सकते हैं, है ना। और ये हम समझ सकते हैं। ये जब समझ में आ जाता है तो कोई भी वस्तु अस्थाई नहीं है, सब परिवर्तनशील है। जैसे हमने बोला था, जब हम पंच स्कंदों का करते हैं, कायानुसति का, सब दिन प्रतिदिन परिवर्तित हो रहा है ना। तो हम भी परिवर्तित हो सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से उनके गुणों का विकास कर सकते हैं, कल्पना के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, इसको हम समझ सकते हैं। तो आज हम ये चिंतन जो सब्जेक्ट है, इसी पर, इन्हीं चार बातों पे हम चार पारियों में चिंतन करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे यार, क्योंकि ये हम भी एक अभ्यास कर रहे हैं आपके साथ। हमें भी मौका मिला है और आप भी हमारे साथ करेंगे। इसलिए मैं यहीं पर अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। और आप सभी लोगों का पुण्यानुमोदन करता हूँ जो इतने सहज भाव से हमें सुना है। और आगे के लिए